नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव स्पीड्स मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। मेंस रेशन में पार्ट 3 हो चुके हैं, चौथा पार्ट लेकर के चल रहे हैं जिसमें ट्रायंगल देखने वाले हैं। अगर विषम भाव त्रिभुज में अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त रख दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या करो? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपका ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें एक अंदर वृत्त है, उसकी 3 भुजाएं केंद्र से तीनों त्रिज्याएं रेडियस बराबर आर बराबर ट्रायंगल अपॉन एस, अर्थात क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या है कि क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। अब इसमें हम प्रूफ करने वाले हैं, तो प्रूफ किस तरीके से करेंगे उसे देखते हैं। देखो, यहाँ से ए से एक लंब डाला है, उसका नाम ए से एक लंब डाला, फिर बी से एक लंब डाला, फिर सी से एक लंब डाला। ठीक है, तो ए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना होगा आई। तो त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल, AIB का क्षेत्रफल कहाँ है, AIB का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा कितना, प्लस त्रिभुज BIC, तो BIC का क्षेत्रफल प्लस AIC का क्षेत्रफल प्लस AIC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होगा 1/2 इंटू AB, 1/2 इंटू AB इंटू आर, ये वाला, ठीक है, प्लस 1/2 BC इंटू आर प्लस 1/2 AC इंटू आर, ये हो जाएगा। तो आर हम कॉमन ले लेंगे, जब आर कॉमन ले लेंगे, बेस दोनों का 2 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे AB प्लस BC प्लस AC। तो आर बराबर त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का क्या हो गया, अर्ध परिमाप। आर बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, आर बराबर डेल्टा अपॉन क्या हो गई एस। तो आर क्या है, रेडियस है, आर है हमारी क्या, रेडियस होने वाली है। आगे बढ़ते कह रहा है त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उसके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब उसके बीच का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज लगा है और यहाँ से एक बी से एक लाइन खींची है जो AC के मध्य में काटती है, और ए से एक लाइन खींची है जो BC के एक मध्य में काटती है, और बी से खींची है वो AC के मध्य में काटती है, और AC से और C से जो लाइन खींची है वो A और B के मध्य में काटती है। एरिया बराबर 1/2 B इंटू सी इंटू साइन ए, B इंटू सी इंटू साइन ए अपॉन साइन ए बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन B। ये किससे है, RR रूल से, अर्थात साइनिंग रूल से। तो साइन ए बराबर A अपॉन 2R, एरिया बराबर 1/2 B इंटू सी इंटू A अपॉन 2R। एंड प्रद की त्रिज्या क्या है, R बराबर ABC अपॉन 4 त्रिभुज। ठीक है, साइन रूल क्या होता है उसे देख लेते हैं, साइन रूल को। अब साइन रूल को लेकर के चलते हैं। तो ये आपका साइन रूल है, ये आपका एक त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज है आपका ABC। ठीक है, ABC एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें यहाँ से O एक वृत्त मान लेंगे, और यहाँ से F से मिलाया, और यहाँ से एक E से A और C से मिला दिया अर्ध में, और यह D से मिला दिया। तो ये वाला आपका हो गया, ये वाला हो गया आपका समकोण। तो ADC ये हो गया, इसे बाहर निकाल लिया। तो त्रिभुज ADC में साइन A बराबर A अपॉन 2R, साइन A बराबर A अपॉन 2R।
2r बराबर ए अपॉन साइन ए, 2r बराबर ए अपॉन साइन ए। सिमिलरिटी है कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन बी बराबर 2r। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है यदि 5वां नंबर दे रखा है, यदि दो भुजाएं व उसके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो भुजाएं यदि उसके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 इंटू बी इंटू सी साइन ए बराबर 1/2 ए इंटू सी इंटू साइन बी, ए बराबर 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है दे रखा है यदि दो कोण तथा उसकी दो कोण एक भुजा दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो कोण और एक भुजा दी हो। अर्थात कोण ये कोण बी और कोण सी दिया हो तो एक भुजा दी हो तो ए बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, ए बराबर 1/2 इंटू ए अपॉन ए साइन बी बट्टी साइन ए इंटू साइन सी। तो ए बराबर 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन ए। ठीक, सिमिलरिटी के लिए है आपका क्या कहता है। सिमिलरिटी के लिए कहता है क्या कि ए बराबर 1/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ए बराबर 1/2 बी स्क्वायर इंटू साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है यदि माध्यिका देकर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो माध्यिका देकर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो माध्यिका तो आपकी दे रखी ए डी बराबर m1, ए डी बराबर m1, इसके तो m1 हो जाएगा, बी ई बराबर m2 और सी एफ बराबर m3। एरिया बराबर 1/4/3 कोष्टक एस एम माइनस एस m1 एस एम माइनस S2 m2 एस एम माइनस m2। सिमिलरिटी m1 प्लस m2 m3 अपॉन 2 ये दे रखा है। या देखते हैं आगे क्या है। आगे दे रखा है यदि क्या दे रखा है आगे, यदि ऊंचाई लंब का अनुपात दिया हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। उनका ऊंचाई लंब का अनुपात ए डी अनुपात बी ई अनुपात सी एफ बराबर 2:3:5। ठीक है, ये दे रखा हो तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। सो ए बी सी बराबर 15 10 6 ये हो गया। प्रूफ कैसे करोगे तो प्रूफ है आपका। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करने के लिए 1/2 इंटू ए इंटू 2 बराबर 1/2 इंटू बी इंटू 3 बराबर 1/2 इंटू सी इंटू 5। तो ये 2a हो जाएगा, 3b हो जाएगा, ऐसे सब खत्म हो जाएगा और 5c हो जाएगा। a बराबर 15 a बराबर 15 b बराबर 10 के और c बराबर 6। a बराबर 15 b बराबर 10 और c बराबर 6 दे रखा है। यह समकोण का एक त्रिभुज कोण 90 अंश हो तो यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यह त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो तो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समकोण के लिए है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू ऊंचाई हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब दे रखा है आगे क्या है, अगर समकोण त्रिभुज में समकोण को शीर्ष मानकर एक वर्ग बना दिया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। कौन सा वर्ग बना देते हैं ये देखो समकोण को एक शीर्ष मानकर एक वर्ग बनाया है तो ये वाली इससे कट से जोड़ दी और ये लंब से जोड़ दी। ठीक है, तो ये है पूरी भुजा, पूरी जो लंबाई दे रखी है वो b और ये दे रखी है तो ये वाली दे रखी है a। ठीक है, इतनी हो जाएगी a माइनस एक्स और इतनी हो जाएगी आपकी b माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखो एरिया बराबर एरिया ऑफ प्रोडक्ट पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है,
तो 1/2 इंटू ए इंटू बी बराबर 1/2 एक्स बी माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए माइनस 2x। 2 से 2 में सब में से कॉमन लेगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी बराबर बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये 2 है तो ये दोनों जुड़ के कट जाएंगी। अब क्या, ए बी बराबर एक्स कॉमन ले जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, तो एक्स बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो अर्थात एक्स बराबर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये हो जाएगी फाइंड द, अब दूसरी है फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। अब जब इसकी भुजा ज्ञात करी जाएगी तब देखो ये इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया, तो ये आपका एक हो गया वर्ग, और यहाँ से जब चला तो यहाँ पर भी मिला दिया तो ये आपका हो गया त्रिभुज। ठीक है, जब त्रिभुज हो गया तो आपके 2 त्रिभुज हो गए, तो ये पी क्यू साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर एस एज ये स्क्वायर से ये वर्ग हो गया। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर एज बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ठीक है, बराबर सी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन सी, ए इंटू बी अपॉन सी, बटे में क्या होगा, तो बटे में हो जाएगा सी इंटू ए इंटू बी अपॉन सी प्लस ए बी बट्टे सी। आगे बढ़ते हैं, तो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, साइड्स बराबर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा हमारा साइड्स। ठीक है, अब चलते हैं, यह चित्र में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुज वो समकोण में एक वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या है आर, केंद्र मानकर उसे आर से कोणित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होल देंगे, और यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2ab बराबर, पुट इन द इक्वल, फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे। जब फर्स्ट में हम वैल्यू रख दें आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इससे कट जाएगा बराबर, ये इससे जब कट जाएगा तो आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।